अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये व्लॉग जो है ये है सहरी से अफ्तार तक का व्लॉग, सहरी और अफ्तारी का। और पहला रोज़ा है और बहुत ही एक्साइटेड हैं कि रमज़ान आ गया है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें खैर आफ़ियत के साथ रमज़ान तक पहुंचा दिया और अब अल्लाह ताला हमें आगे भी रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े रखने की तौफ़ीक दे। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सुबह सहरी का टाइम है और पहला रोज़ा है और आज कुछ भी समझ नहीं आ रही मुझे तो कि मैं क्या बनाऊँ और क्या खाऊँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि रमज़ान का जो चांद है वो काफ़ी लेट ऐलान किया इन्होंने। और मैं तो जल्दी सोने वाली बंदी हूँ, मैं तो सो गई थी 9:30 बजे। और जब मुझे तो उस वक़्त तो पता ही नहीं था कि चाँद जो है वो ना नज़र आ जाएगा। मेरा तो यही माइंड बन गया था कि बस अब कल रोज़ा नहीं होगा। तो मैं सो गई और बाद में हुआ ये कि जब आधी रात को मैं उठी हूँ तकरीबन 2 ढाई बजे अपने बेटे को फ़ीड कराने के लिए, तो उस वक़्त मैंने मोबाइल पे देखा तो उस वक़्त फिर ना मैसेजेस आए हुए थे और फिर मुझे पता चला कि अब रोज़ा सुबह रोज़ा है और सहरी का टाइम तो हो ही गया था तकरीबन। तो बस फिर उसके बाद मैं सोई ही नहीं थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शारी स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर फिर मैं बस यही था कि मैं क्या बनाऊँ, क्या खाऊँ। तो और दूसरा ये कि भूख भी नहीं लग रही थी, तो मैंने फिर ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो सहरी में खाना ही था, तो फिर मैंने पराठा बना लिया और साथ में चाय बना ली थी। और उसके अलावा ये था कि रोज़ों में मेरी ये रूटीन होती है कि मैं शाम का खाना नहीं खाती, रात का खाना नहीं खाती। बस अफ्तारी में जो कुछ थोड़ा बहुत हम खा लेते हैं वही खाती हूँ, उसके बाद रात को नहीं मैं खाती, ताकि सुबह सहरी में ना अच्छी सी भूख लग जाए। लेकिन आज क्योंकि पता नहीं था, पहला रोज़ा था तो रात को खाना खाया हुआ था, तो अब मुझे भूख नहीं लग रही थी। लेकिन पहला रोज़ा हो तो बंदा थोड़ा एहतियात भी करता है कि कहीं भूख ना लग जाए बाद में, तो कुछ ना कुछ खाता ही है। तो यहाँ पर अब मैंने पालक का सालन था थोड़ा सा, वो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, साथ में पराठा बना लिया था। बस यही समझ आ रहा था कि यही बना लेते हैं और साथ में मैंने चाय बना ली थी। यहाँ पर हमारी चाय भी रेडी हो गई है, पराठा भी रेडी हो गया है, सालन भी मैंने ओवन में गर्म कर लिया है। और अब यहाँ पर मैं बस चाय को स्टेन कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। जब तक मैं खाना वगैरह खाऊंगी, पराठा खाऊंगी, उतनी देर में ना मेरी चाय जो है ना वो ठंडी हो जाएगी। और दूसरा ये भी है कि सहरी में ना ये समझ नहीं आ रही होती कि हम चाय पिएं या हम लस्सी पी लें, क्योंकि जो लस्सी है ना वो मैं हमेशा सहरी में पीती ही हूँ। उससे ये है कि प्यास जो है ना वो जल्दी उसका एहसास नहीं होता। और लेकिन जो चाय है वो भी मस्ट होती है, चाय के बगैर तो सर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पर नहीं समझ आ रही होती कि हम क्या करें और टाइम भी शॉर्ट होता है। तो खैर यहाँ पर मैंने लस्सी भी बना ली थी। तो फिर मैंने ऐसे किया था कि नाश्ते में मैंने चाय, क्योंकि मैं पराठा जो है ना वो चाय के साथ एक सिप लाजमी चाय का लेती हूँ साथ में, तो फिर यही किया था कि नाश्ते में मैंने ना सहरी में मैंने चाय, पराठा और सालन खा लिया था। और फिर जो 10 मिनट 15 मिनट के बाद जब अज़ान होने वाली होती है उस वक़्त फिर मैं जो है ना वो लस्सी या पानी जो भी आपने पीना हो वो मैं पी लेती हूँ। तो यहाँ पर अब सारी मेरी सहरी जो है ना वो रेडी हो गई थी और एंड पे फिर मैंने ना ये थोड़ी सी पिक्चर्स ली थी और सारा कुछ इतनी जल्दी में हुआ था कि कुछ भी नहीं मुझे समझ आ रहा था। तो बस जी यहाँ पर सहरी ख़त्म हो गई थी और अब यहाँ पर अफ्तारी का जो है ना वो तैयारी शुरू हो गई थी। और पहला दिन ना हमेशा ऐसे ही गुज़रता है कि ना तो समझ आती है कि हम सहरी में क्या बनाएं और ना ही समझ आती है कि हम अफ्तारी में क्या बनाएं। तो खैर मैं रोज़ा तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया था, बिल्कुल भी ना प्यास लगी थी और ना ही भूख लगी थी, एहसास ही नहीं हुआ था। और वैसे भी बारिशें हो रही हैं और मौसम ठंडा ठंडा है तो नहीं इतना पता चलता, लेकिन भूख जो है ना वो तो लग ही जाती है। लेकिन मुझे आज भूख भी नहीं लगी थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजर गया था रोज़ा। अब यहाँ पर अफ्तारी से थोड़ी देर पहले का टाइम है तो मैं फिर किचन में आ गई थी और मैंने अब यहाँ पर पकौड़े बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, काफ़ी सोच समझ के बाद। क्योंकि मैं अफ्तारी में ना बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि होता है ना बिल्कुल बस सारी चीज़ें ही बना के रख लो, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। बस मैं 1 या 2 आइटम्स बनाती हूँ, क्योंकि फिर खाई तो जाती नहीं है, पानी भी हो
जाता है और इसी तरह फिर हैवी सा हो जाता है, तो ज़्यादा नहीं खाया जाता। तो बस यहाँ पर मैंने फिर यही डिसाइड किया था कि मैं थोड़े से पकौड़े बना लूँगी, बस थोड़े से ही, ज़्यादा नहीं। और साथ में मैं ना दही बड़े या दही फुल्कियाँ वगैरह ना बना लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने पालक जो है वो फ्रेश ही काट ली थी और साथ में आलू भी मैंने 1-2 इसमें डाल दिए थे काट के, और प्याज थोड़ा-सा बस मैंने डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था, आधा प्याज पड़ा हुआ था मेरे पास, बस वही डाल दिया था। और सब्ज़ मिर्च बारीक-बारीक काट के मैंने इसमें ऐड की है। अब यहाँ पर बेसन जो है ना, ये मैंने अपनी रमज़ान प्रिपरेशन वाली वीडियो में भी दिखाया था पकौड़ा मिक्स का। तो ये बेसन मैंने बना के रखा हुआ है, इसमें सारी नमक मिर्च हर चीज़ मैंने इसमें ऐड की हुई है। बस वो मैंने थोड़ा सा डाला है और मैं इसको ना मिक्स कर लूँगी, थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करती जाऊँगी। और आप यकीन करें कि बहुत ही जल्दी सारा कुछ ना हो जाता है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम पहले से ही ना करना नहीं पड़ता है, तैयारी स्टार्ट नहीं करनी पड़ती। तो बस यहाँ पर मैंने वो पकौड़ा मिक्स डाला है और साथ में सारी चीज़ें जो है ना, सब्ज़ियाँ वगैरह वो डाल के, तो मैंने अब यहाँ पर ना पकौड़े का मटीरियल बनाकर इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो बस पकौड़ों का मटीरियल फ्रिज में रखने के बाद अब मैं दही बड़े बना रही थी। और दही बड़े मैं बना रही थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि मैंने फिर उसके लिए रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था। तो बस वो उसने भी यही शौक़ से खा लिए थे। इसमें आलू भी होते हैं, वो टमाटर भी डाला होता है, चने भी मैं बॉयल करके डालती हूँ ना, तो वो भी शौक़ से खा लेता है मेरा बेटा भी। तो यहाँ पर बस अब मैं आलू को बॉयल किया था और इसको मैं ना जल्दी से छील रही थी, और गरम आलू थे तो थोड़ा सा ना वो मुश्किल हो रही थी छीलने में। अभी मैंने इसको बॉयल किया था। तो जो दही फुल्कियाँ हैं वो हमारे घर में बहुत शौक़ से खाई जाती हैं, रमज़ान मुबारक में भी, और रमज़ान के अलावा भी हम लोग ना ये बनाते ही रहते हैं। और ये मैं थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाती होती हूँ। और ये है कि ये फिर हम रोटी वगैरह नहीं खाते हैं, बस यही इफ्तारी की चीज़ें ही हम खा के और बस इसी से ही पेट फुल हो जाता है। तो रात को भी अगर थोड़ी बहुत भूख लगे तो यही खा लेते हैं हम, और ये ख़त्म हो जाती हैं रात को, वरना अगले दिन सुबह सहरी में भी खा लेते हैं। ये जो है ना, वो हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आलू मैंने काट लिए थे। अब यहाँ पर मैंने जो फुल्कियाँ होती है, बूंदी होती है, वो मैंने भिगो के रखी हुई थी गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में भिगो दी थी, और बस 10 मिनट में ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई थी। तो फिर मैंने अच्छे से इसका पानी निचोड़ लिया था और मैंने इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ पर बॉयल चने जो हैं वो भी मैंने चने बॉयल किए थे वाइट वाले, तो वो भी मैंने थोड़े से ही बस इसमें डाले हैं, ज़्यादा मैंने ऐड नहीं किए। और अब इसके अंदर मैं ना बारीक बारीक सा टमाटर काट के ऐड कर दूँगी। और इसके अलावा इसमें बंद गोभी भी हम डाल सकते हैं, लेकिन आज मैंने बंद गोभी नहीं ऐड की थी। सब्ज़ मिर्चें भी बारीक-बारीक सी काट के हम डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे बेटे ने भी खानी थी, तो फिर मैंने सब्ज़ मिर्चें इसमें नहीं ऐड की थी। वैसे मैंने थोड़ी-सी रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे, और चाट मसाला वगैरह ऐड किया था, लेकिन सब्ज़ मिर्च जो है ना, वो फिर मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि बेटे के मुँह में अगर आ जाए तो फिर वो ना छोड़ देता है खाना। और यहाँ पर जो मैंने थोड़ा-सा इसमें नमक डाल दिया है, और अब यहाँ पर मैंने इसमें दही ऐड कर रही हूँ। और दही जो है ना, ये थोड़ा-सा पतला था, क्योंकि अब रमज़ानुल मुबारक में ना ये पता ही नहीं चलता है रूटीन का स्टार्ट में। पहले तो जो दिन वाले काम होते हैं वो रात को हो रहे होते हैं, और रात वाले दिन में हो रहे होते हैं। दही जो है वो फिर मैंने सुबह-सुबह ही लगा दिया था, और अब यहाँ पर इफ्तारी के टाइम तक ना ये थोड़ा-सा अभी नरम ही था, अभी सही तरह से ये नहीं हुआ था, लेकिन काफ़ी हद तक ना ये हो गया था। तो फिर मैंने इसमें ये डाल दिया था दही भी, और इसके अलावा इसमें फिर मैंने चाट मसाला डाला था। तो बस इसी तरह ही है, 1-2 दिन लगेंगे सेट होने में रूटीन, और फिर रूटीन पे सारी चीज़ें आ जाएँगी पूरे महीने के लिए माशाल्लाह से। तो दही जमाने की जो रूटीन है ना, वो तो बिल्कुल ही उलट हो जाती है। नॉर्मल रूटीन में तो हम रात को दही रख देते हैं, सुबह तक जम जाता है, लेकिन आजकल जो है ना, वो सुबह को रखना पड़ता है, ताकि इफ्तारी के टाइम तक दही जो है वो बन जाए। तो फिर दही जब बन जाता है ना, तो इफ्तारी में थोड़ा-सा यूज़ हो जाता है, और बाकी जो है ना, वो वैसे ही मैं रख देती हूँ, और सुबह फिर वो सहरी में भी लस्सी वगैरह बनाने के लिए ना वो यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें दही भी डाल दिया है, चाट मसाला भी डाल दिया है, और इसके अंदर में थोड़ा-सा जो है ना, हाफ़ प्याज़ काट के भी ऐड कर दिया था, और बस जी यहाँ पर हमारी दही फुल्कियाँ जो है ना, वो भी मज़ेदार सी जो है ना, वो रेडी हो गई थी।
और बस अब तकरीबन आधा घंटा रह गया था अफ्तारी में, तो मैं पकोड़े जो है ना वो फ्राई कर रही थी। बहुत ज़्यादा मिकदार में मैंने पकोड़े नहीं बनाए थे, सारी चीज़ें जो है ना थोड़ी थोड़ी सी मिकदार में बनाई थी, क्योंकि एक तो रिज़्क जो है इससे ज़ाया होता है अगर हम ज़्यादा बना लेंगे। हम 2-3 बंदे हैं सिर्फ़, और बस इतना सा ही बनाते हैं कि उसी वक़्त ख़त्म हो जाए, क्योंकि रिज़्क जो है ना वो ज़ाया नहीं करना चाहिए। हाँ, आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं, कुछ लोग बनाते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में भी, तो वो फिर ऐसा है ना कि वो भेज देते हैं इधर-उधर भी। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह भेजते हैं, तो अपने रिलेटिव्स में भी, नेबर्स में भी, लेकिन ये है कि फिर भी हम थोड़ा कंट्रोल करके ही बनाते हैं। और वैसे भी आजकल तो इतनी महंगाई हुई हुई है कि अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते इतना ज़्यादा क्वांटिटी में बना कर रखना और फिर बाद में उसको उठा के ज़ाया कर देना, और वैसे भी अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। तो यहाँ पर अफ्तारी में आधा घंटा भी बाकी था, तो मैंने फिर पकोड़े बना लिए थे, क्योंकि मेरी ये रूटीन है हमेशा से कि मैं अफ्तारी से 10 मिनट पहले ना दस्तरख़्वान पे बैठ जाती हूँ और दुआ मांगती हूँ अल्लाह ताला से, दुआएं करती हूँ। हर दुआ मैं अल्लाह ताला से करती हूँ, और एक तरह से मैं अल्लाह ताला से बातें ही कर रही होती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर दुआ कबूल भी करते हैं। तो बस ये जो घड़ियाँ होती हैं ना सुबह सहरी के वक़्त की या तहज्जुद के टाइम की दुआ, और इसके अलावा अफ्तारी से थोड़ी देर पहले की दुआएँ, तो ये दुआएँ ज़रूर कबूल होती हैं। अगर आपके हक़ में बेहतर हैं तो ज़रूर कबूल होती है, वरना इसका अल्टरनेट ज़रूर अल्लाह ताला आपके लिए करते हैं। तो ये टाइम ज़रूर वेस्ट ना किया करें, ये टाइम ज़रूर आप यूटिलाइज़ किया करें। अल्लाह ताला से बहुत कुछ मांगा करें, जो भी आपका दिल करता है वो अल्लाह से मांगें। तो बस यहाँ पर पकोड़े फ्राई हो रहे थे, साथ ही मैंने शरबत बना लिया था, और शरबत में मुझे ज़रा भी समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे ज़रा भी प्यास नहीं लगी हुई थी। तो फिर खैर मैंने रूह अफ़ज़ा बना लिया था, जामे शीरी है सॉरी, ये जामे शीरी बनाया था, और मैं इसके अंदर तुख्म लंगा भी डालती होती हूँ, मैंने भिगो के रखी हुई थी थोड़ी देर पहले। तो अब ये ना फूल गई थी और इसको मैंने इसमें डाल दिया था। और रूह अफ़ज़ा वग़ैरह बनाने के लिए मैं हमेशा ये बोतल ही यूज़ करती हूँ। इसके अंदर मैं पानी डाल के, चीनी डाल के मिक्स कर लेती हूँ, या फिर मैं शीरा बना के रखा होता है वो डाल देती हूँ, और उसके बाद फिर लीमू का रस डालती हूँ, और उसके बाद मैं इसमें तुख्मलंगा डाल देती हूँ। और जब गर्मियों के रोज़े ज़्यादा होते हैं तो फिर तो 2-3 ड्रिंक्स बनती हैं, लेकिन अब आजकल क्योंकि इतनी अभी नहीं गर्मी आई है, तो बस एक आधी ही ड्रिंक जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। पकौड़े यहाँ पर फ्राई हो चुके थे, तो मैंने इनको निकाल लिया था। और इसके अलावा अफ्तारी में फ़्रूट वगैरह हो जाता है, और बस यही चीज़ें ही थी। खजूरें थी, खरबूजे थे, और केले थे, और बाद में मैंने एक ड्रिंक बना लिया था, और पकोड़े बना लिए थे, और दही बड़े बना लिए थे। बस यही थी मेरी आज की अफ्तारी, और बस हल्की-फुल्की सी थी। मैं बहुत ज़्यादा कोई नहीं करती हूँ, बस इतना सा भी बस करती हूँ कि कुछ भी ज़ाया ना हो। तो आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग, सहरी और अफ्तारी का। बहुत सिंपल सी सहरी थी और बहुत ही सिंपल सी अफ्तारी। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।